Hello students, welcome back to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu और हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में किया था जो हमारा मैथ्स का चैप्टर है उसके कि कैसे हम जो लार्जेस्ट नंबर्स होते हैं उनका एडिशन करते हैं, उसके अलग अलग तरीके देखे थे हमने. ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे लार्जेस्ट नंबर के सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर्स होते हैं 4 या 5 डिजिट्स के, उनको आप कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The place where passengers board a bus is called a bus stand. ये कह रहे हैं जहां से पैसेंजर्स बस लेते हैं उसको क्या कहते हैं? बस स्टैंड कहते हैं या बस स्टेशन कहते हैं. ओके, Similarly, a railway station is a place where people board trains. और जहां से जो people हैं मतलब ट्रेन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन. द प्लेस वेयर पीपल बोर्ड शिप्स इज कॉल्ड अ पोर्ट. और जहां से शिप्स पे लोग जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पोर्ट. द पोर्ट्स ऑफ मुंबई एंड चेन्नई आर टू ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया. जो मुंबई और चेन्नई के हमारे दो पोर्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के. शिप्स गोइंग फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई मस्ट पास बाय अनदर इंपॉर्टेंट पोर्ट. अब जो भी हमारी शिप्स मुंबई से चेन्नई जाती हैं, ओके, मुंबई से चेन्नई जा रही हैं, दे मस्ट पास बाय अनदर इंपॉर्टेंट पोर्ट. तो वो एक और इंपॉर्टेंट पोर्ट को से गुजरती है और उसका नाम है कोचीन पोर्ट. नाउ स्पॉट दिस प्लेसेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई पोर्ट. सो मुंबई पोर्ट कहां होगा? ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र में. सो दिस इज द मुंबई पोर्ट. नेक्स्ट चेन्नई पोर्ट. चेन्नई पोर्ट कहां है हमारा? ये रहा. दिस इज कॉल्ड द Chennai port. And the last one Cochin. This is the Cochin. Cochin port कहाँ है? केरला में. मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में और चेन्नई पोर्ट हमारा इधर बॉर्डर पर एकदम तमिलनाडु के. ओके, नाउ नेक्स्ट ही इज सेइंग, so now what he is saying, the total distance of the sea route from Mumbai to Chennai is 2700 kilometer. Ab ship started from Mumbai first reaches the Cochin port traveling 1083 kilometer by sea. How much more distance does it have to travel to reach the Chennai port? Okay, यानी कि ये कह रहा है कि पहले मुंबई टू चेन्नई गए वो 2700 किलोमीटर था. देन मुंबई फर्स्ट रिचेस द कोचीन पोर्ट और उसने पहले कोचीन पोर्ट पे पहुंचे जो कि क्या था 1083 डिस्टेंस. अब हमें बताना है कि उनका डिफरेंस कितना है, यानी कि पहले वो मुंबई से कहां गए? कोचीन. फिर कोचीन से उनको कहां जाना है? चेन्नई. तो अब हमें बताना है कोचीन के बाद चेन्नई और कोचीन के बीच का डिफरेंस कितना है. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उनको माइनस करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू चेन्नई कितना डिस्टेंस है हमारा? 2700 किलोमीटर्स. नाउ नेक्स्ट उसने क्या किया? शिप स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई फर्स्ट रिचेस द कोचीन पोर्ट. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड मुंबई टू Cochin is equals to 1083 kilometers. Now he is asking how much more distance does it have to travel to reach the Chennai port. So you will write distance to reach Chennai port. Distance to reach Chennai port will be 2700 minus 1083. Okay, so now देखिए इसने क्या किया? ones, tens, 100,000 हमने प्लेस वैल्यूज लिखी. ओके, देन हमने नंबर्स लिखे. फर्स्ट क्या था? 2700, देन 1083. नाउ अब 0 में से तो हम 3 को माइनस नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग कैरी फ्रॉम दिस
टेंस, बट यहाँ पे भी 0 है हमारे पास, सो यू हैव टू टेक वन बोरो फ्रॉम हंड्रेड्स। तो 100 से आप यहाँ पे एक बोरो करेंगे, सो 7 से ये 6 हो जाएगा, इट विल बी 10। अब आप 10 से एक बोरो करोगे, सो 10 विल बी 9 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10। सो 10 minus 3 will be 7, 9 minus 8 will be 1 and here it is 6 and 2 minus 1 be 1. Okay, so हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1617. ओके, सो अब देखिए उसको चेन्नई पहुंचने के लिए कितना और डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 1617. सो यू विल राइट ही विल cover 1617 kilometers to reach Chennai port. Okay, he will cover 1617 kilometers to reach Chennai port. Okay, the next one is, as you learned earlier, the longest land route is 15,150 kilometers between Tallinn, Russia and Sagres, Portugal. The largest highway in Africa is 10,228 kilometers long, connected the city of Cairo in Egypt and Cape Town in South Africa. How much longer is the route between Tallinn and Sagres compared to the highway between Cairo and केप? अब ये बता रहा है कि आपको कंपेयर करके बताना है कि दोनों का उनका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस है जो उसमें क्या है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू लर्न अर्लियर, अब देखिए लार्जेस्ट रूट कितना है 15,150, किसके बीच का? टैलिन है जो रशिया में और सैग्रेस है जो पोर्टुगल में, उसके बीच का. नेक्स्ट जो लॉन्गेस्ट हाईवे है अफ्रीका का, उसका क्या है 10,288 किलोमीटर्स, जो कि कहां का है? कैरियो इन इजिप्ट, केप टाउन इन साउथ अफ्रीका. सो दो हमको डिस्टेंस दे रखे हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू टेल, उनको कंपेयर करना है. कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. ओके, माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा, किसका डिस्टेंस ज्यादा है. ओके, ही इज आस्किंग हाउ मच लॉन्गर इज द लैंड रूट बिटवीन टेलन एंड सेग्रिस कंपेयर टू द हाईवे बिटवीन कैरियो एंड केप टाउन. यानी कि जो लैंड रूट है हमारा टेलन और सेंग्रिस का, वो कितना ज्यादा है किससे? कैरियो और केप टाउन से. तो आप क्या करेंगे? दोनों को माइनस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही ones, tens, 100, 1000, 10,000. ओके, सो यू विल राइट 15150. उसमें से क्या माइनस करेंगे? 10228. फाइन. नाउ अब आपको पता है कि 0 में से तो आप 8 माइनस नहीं कर सकते, तो यू हैव टू बोरो 1 फ्रॉम द नेक्स्ट वन. तो आपने यहां से 1 बोरो किया, तो 1 बोरो करने का मतलब है यू हैव बोरो टेंस. ओके, तो ये हो गया 10, यहां पे एक कम हो गया, इट विल बी 4. नाउ यहां पे 10 minus 8 will be 2, 4 minus 2 will be 2. Got it? Now यहाँ पे हमारे पास है 1. 1 में से आप 2 माइनस नहीं कर सकते हो because 1 is the smallest number. So again you have to take 1 borrow. So हम यहाँ से 5 से 1 borrow लेंगे तो वो हो जाएगा 11 and यहाँ पे 1 कम होके 4. 11 minus 2 9, 4 minus 0 4, 1 minus 1 0. यानी कि जो हमारा लॉन्गेस्ट रूट है टेलन एंड सेंग्रिस का, वो कितना ज्यादा है कैरियो और केप टाउन से? 4922. ओके, सो यू कैन राइट हियर द लैंड रूट between Tallinn and Sangres is 4,922 kilometers more than Cairo and Cape Town. So the land route between Tallinn and Sagres is 4,922 kilometer more than Cairo and Cape Town. और then Cairo and Cape Town के डिस्टेंस से कितना ज्यादा है वो? 4,922. Okay.
नाउ द नेक्स्ट वन, और इसकी अगर आप स्टेटमेंट्स लिखना चाहे तो सिंपली यू कैन राइट डाउन रूट बिटवीन, क्या लिखेंगे, दैट इज टेलन एंड सेग्रस, टेलन एंड सेग्रस इक्वल्स टू, या डिस्टेंस भी लिख सकते हैं आप, ओके। रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस। तो कितना है वो, 15,150 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन कैरियो एंड केप टाउन is 10,228 kilometers. Okay. Now, so यहां पे डिफरेंस लिख के आप इनको माइनस कर सकते हैं. Difference is equals to, you have to minus both the terms. Now the next one is like addition. Here too we can try not to write the positions of the digits and align the numbers appropriately. तो जैसे हमने एडिशन में उनकी क्या नहीं लिखी थी, पोजीशंस, यानी कि 1s 10s 100 नहीं लिखी थी, वैसे ही आप इसमें नहीं लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट हैव यू सीन 3 में से 4 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो वी आर टेकिंग 1 बोरो फ्रॉम दिस, तो इट विल बी 13 minus 4. 13 minus 4 will be 9. अब इसमें से आपने 1 यहां ले लिया तो इट इज 0. सो अगेन यू हैव टू बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट वन. तो यहां 6 से हमने बोरो किया 10. 10 minus 5 5. Here it will be 5 minus 1 4. Okay, so without writing the position you can do the calculation like this also. Now in the next one, subtract the following. Try not to write the position at the top. Align the digits carefully. डिजिट्स को केयरफुली अलाइन करना. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काउंट करना है कि जिसमें से हम नंबर को माइनस कर रहे हैं वो ग्रेटेस्ट है या नहीं. सेकेंडली, दोनों के डिजिट्स इक्वल है या नहीं. ओके, सो लाइक द फर्स्ट वन 4 5 7 8, इसमें से माइनस करना है हमें 2222. सिंपली 8 minus 2 6, 7 minus 2 5, 5 minus 2 3, 4 minus 2 2. So that will be 2356. Now the B1 is 15,324. Okay, ये कॉमर्स क्या कर रहे हैं, हमारे जो इसका प्लेस का पीरियड है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो हियर इट विल बी 11 एंड हियर इट विल बी 780. So you will minus 4 minus 0 4. Now 2 में से आप 8 माइनस नहीं कर सकते, so you will take 1 borrow from here, it will be 12 and it will be 2. तो 12 minus 8 will be 4. Again from 2 हम 7 माइनस नहीं कर सकते, you will take 1 borrow, so 12 minus 7 will be 5. 4 minus 1 will be 3, 1 minus 1 0. So your answer will be 3544. Okay, now the C1 is 5423 minus 423. Now see, अब यहाँ पे 1s 10s 100,000 और यहाँ पे 1s 10s 100, तो आपको पोजीशन लिखे बिना उनको अलाइन करना है. ओके, सो 3 minus 3 0 0 0 and here it is 5. Okay, now the D1 is 123 minus 12. So 3 minus 2 1, 2 minus 1 1 and 1. In the E1 77,777 minus 777. Minus करेंगे 0 0 0 7 7. Okay. In the F1 826 minus 752. So 6 minus 2 4. 2 से माइनस नहीं कर सकते, यू आर बोरो फ्रॉम दिस. 12 minus 5 will be 7 और यहाँ 0. गॉट इट. सो हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट इज 2356. डोंट फॉरगेट टू प्लेस द कॉमा. ओके, 3544. नेक्स्ट इज 5000. here it is only 74. here it is 77,000 and here it is 111. Okay, now move on to the next one.
मैरीज ट्रेन जर्नी टू दिल्ली। अब मैरी की ट्रेन जर्नी बता रहे हैं कि वो दिल्ली जा रही है। ओके, सो मैरी इज ऑन अ ट्रेन जर्नी, शी स्टार्ट्स फ्रॉम कोलकाता विद रुपीज 12,540। तो वो कोलकाता से उसने स्टार्ट की, उसके पास कितने रुपए थे? 12,540। शी स्पेंड 3,275 ऑन फूड अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हर ट्रिप टू वाराणसी। यानी कि वाराणसी जब वो जा रही थी तो उसने रास्ते में कितने खर्च किए? 3,275। In Varanasi, her uncle gave her a gift worth rupees 4,900. वाराणसी में उसके अंकल ने उसको 4,900 और दे दिए। She then traveled to Delhi, spending 2,645। अब वो दिल्ली जा रही है, रास्ते में उसने कितने खर्च कर दिए? 2,645 ऑन द ट्रेन टिकट, ट्रेन की टिकट पे। She spends rupees 1,275 on सेमिनार्स इन दिल्ली। तो उसने 1,275 सेमिनार्स पे दिल्ली में खर्च कर दिए, यानी कि छोटा मोटा सामान वगैरह खरीदने में, ये सब चीजें। हाउ मच मनी इज मेरी लेफ्ट विद एट द एंड ऑफ द दिल्ली ट्रिप। अब वो पूछ रहे आखिरी में उसके पास कितने रुपए वापस रह गए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जर्नी स्टार्ट की कोलकाता से, उसके पास कितने थे? 3,275। फिर उसने खर्च कितने किए? सॉरी, जब उसने जर्नी स्टार्ट की कोलकाता से तो उसके पास कितने थे? 12,540। उसमें से उसने स्पेंड कितने किए? 3,275। फिर उसने वाराणसी में अंकल ने 4,900 और दिए, उसने खर्च किए 2,645। ओके, और फिर दिल्ली में उसने कितने खर्च कर दिए? 1,275। यानी कि ये उसके एक्सपेंसिव है, उसने इतने रुपए खर्च कर दिए। अब हमको बताना है कि उसके पास कितने रुपए बच गए। ओके, सो हाउ यू विल सॉल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें टोटल मनी शी हैड, कितना है उसके पास? 12,540। फिर अंकल ने जो गिफ्ट किए 4,900। जब हमने इनको ऐड किया तो 0, 4, 9 and 5 14, 4, 2, 6 and 1 7, यानी कि उसके पास टोटल रुपीस कितने आए? 17,440। अब उसने जो खर्च किए उनका हम कैलकुलेशन अलग करते हैं। तो कोलकाता में कितने किए? 3,275, वाराणसी में 2,645 एंड दिल्ली में 1,275। जब हमने इन सबको प्लस किया तो 5, 10, 15, 1, 7 and 1 8, 8 and 4 12, 12 and 7 19, 1, 6 and 2 8 और 1 9, 9 and 2 11, 1 3 4 5 6 7। खर्च किए उसने टोटल 7,195। मैंने पहले क्या किया, जितने उसके पास मनी थे जो उसके अंकल ने दिया दोनों को मैंने ऐड कर लिया, तो मुझे पता लग गया उसके पास टोटल मनी क्या है। ओके, देन उसने जहां जहां जितना खर्च किया मैंने उन सबको ऐड किया, उसका जो खर्चा था, तो कुल उसने कितने खर्च किए? 7,195। अब अगर मैं इसको टोटल मनी में से माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि उसके पास कितने रहे हैं। सो यहां हम लिखेंगे मनी लेफ्ट विद हर। ओके, सो आप कैसे करेंगे इसको? यू विल माइनस बोथ द टर्म्स। 17,440 माइनस 7,195। ओके, so take carry, it will be 10, 10 minus 5, 5, here it will be 3, 13 minus 9 will be 4, here it will be 3, 3 minus 1, 2, 7 minus 7, 0, 1, यानी कि 10,245 रुपीज उसके पास रह गए हैं। ओके, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कोलकाता गई जब उसके पास कितने रुपए थे? ओके, शी स्टार्ट फ्रॉम कोलकाता विद रुपीज 12,540। तो आप स्टेप बाय स्टेप कर लो। 12,540 में से पहले आप 3,275 माइनस कर दो। ओके, फिर जो आए उसमें 4,900 ऐड कर दो, फिर जो आए उसमें से 2,645 माइनस कर दो, एंड देन again you have to minus 1,275, then you will get your answer। दोनों तरीकों से आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ओके, आप दोनों तरीके कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में किया कि जितने उसके पास थे
जितने अंकल ने दिए उन सब का टोटल किया, फिर जो उसने खर्चा किया उन सब का टोटल किया, ओके, और फिर टोटल में से उसको माइनस कर दिया एंड आई गेट माय आंसर, ओके। नेक्स्ट इज members of a school council has raised rupees 70,500. They plan to set up a math lab with some games and models worth rupees 39,785, buy library books worth 9,545 and purchases sports equipment with worth 19,548. Now first estimate whether the school council has raised enough money to make the purchases. Share your thoughts in the class or check your estimate with the calculations. अब ये कह रहे हैं आप चेक करिए क्या उनके पास जितने पैसे थे उसमें ये सब चीजें वो परचेज कर पाए या नहीं, और सेकंड आप अपने एस्टिमेट से चेक करिए कैलकुलेशन से, ओके। सो फर्स्ट वन हम देखते हैं, members of the council has raised rupees 70,500, okay, total amount they are having rupees 70,500, okay. Now they plan to set up a math lab. They spent on math lab equals to 39,785. Then spent on library books 9,545. Spent on sports equipment कितने स्पेंड किए 19,548. नाउ व्हाट यू विल डू, जितने उन्होंने स्पेंड किए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो जो स्पेंड किए पहले उनको ऐड कर लेते हैं हम, तो वी विल राइट टोटल दे spent equals to 8 and 5 will be 13 and 5 18, 1, 8 and 4 12 and 4 16 17, 1, 10 and 7 17 और 1 18, 9 और 9 18 27 28 2, 3 2 5 और 1 6, यानी कि टोटल उन्होंने कितने खर्च किए 68,878, बट उनके पास थे कितने 70,500, ओके। सो ये कह रहे हैं एस्टिमेट वेयर द स्कूल काउंसिल हैज रेज्ड इनफ मनी टू मेक द परचेजेस, यस, ओके, यस दे हैड मेड, हाउ, बिकॉज जितने उन्होंने स्पेंड किए और जितने उनके पास थे, जो स्पेंड किए वो उससे क्या थे कम। अगर इसका एस्टिमेशन आप लगाएं, ओके, सो अगर मान लीजिए इसको मैं 70,000 भी लिख दूं या 500 है तो आई विल राइट 71,000, ओके। और अगर हम इसका एस्टिमेशन लगाएं सो दैट विल बी 68 ना, और यहाँ पे 878 है, सो यू कैन राइट इट 69,000। एस्टिमेशन से अगर हम सॉल्व करें तो उसने एस्टिमेटेड कितने खर्च किए 69,000 और थे कितने उनके पास लगभग 71,000 एस्टिमेशन से, ओके। चेक योर एस्टिमेट विद योर कैलकुलेशन। अब रियल कैलकुलेशन ये थी हमारी और एस्टिमेशन वो है, अब वो कह रहे हैं चेक करो, तो व्हेन यू विल चेक यू विल गेट टू नो कि हाँ जो हमने कैलकुलेशन की है और जो वो है वो एकदम इक्वल है। और अगर आप नॉर्मली कैलकुलेशन करना चाहते हैं विद एस्टिमेशन, सो फर्स्ट में जैसे उन्होंने किया है, सो हाउ यू कैन डू इट, टोटल एस्टिमेटेड मनी कितना है रुपीज 71,000, ओके। नाउ आई विल राइट इन शॉर्ट क्योंकि मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं। So now they are saying they plan to set up a maths lab with some games and models worth rupees 39,785. अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं 1000 के, so here it is 7,
तो ये कितना हो जाएगा लगभग मेरा 40,000. सो व्हाट आई विल राइट, दे स्पेंड ऑन मैथ्स लैब, spend on maths lab equals to rupees 40. I will write again, okay? Spend on maths lab 4,900. Spent on maths lab equals to rupees 49,000. Okay, next हमने सॉरी 40,000, 39 है ना, तो 40,000 आएगा. In the next one they are saying लाइब्रेरी बुक्स पे उन्होंने वर्थ 9,545 के, तो जब आप 9,545 का राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रॉक्स दे विल बी 10,000. स्पेंड ऑन लाइब्रेरी बुक्स रुपीज 10,000. Okay, then परचेज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑन 19,548. तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया तो ये कितना हो गया 20,000. स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स रुपीज 20,000. टोटल दे स्पेंट हाउ मच 40, 50, 60, 70. अब देखिए इक्वल है, यानी कि उनके पास थे कितने एस्टिमेट 71,000 और खर्च कितने किए लगभग 70,000. तो हमारी कैलकुलेशन जब हमने की तब भी हमारे पास वही आया कि कैलकुलेशन जब एग्जैक्ट की तो आपने कितने खर्च किए 68,878 और आपके पास थे कितने 70,500. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट वन इज a truck can carry 8,250 kg of goods. A factory loads 3,675 kg of cement and 2,850 kg of steel on it. What is the total weight loaded into the truck? How much more weight can the truck carry before reaching its maximum capacity? So, how you will do it? First of all, दो पार्ट्स हैं तो हम जो जनरल दोनों में स्टेटमेंट्स होंगे वो लिख लेते हैं हम. ओके, सो पहले क्या है, ट्रक कैन कैरी दिस मच ऑफ गुड्स. सो कैपेसिटी ऑफ ट्रक, ट्रक की कैपेसिटी क्या है हमारी 8,250 kg. नाउ अ फैक्ट्री लोड्स 3,675 kg of cement. Okay, weight of cement is 3,675 kg. Again, weight of steel, that is 2,850 kg. Got it? तो ये कॉमन अलाइंस. अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल वेट लोडेड ऑन टू द ट्रक. सो वी विल राइट ए टोटल वेट loaded onto the truck is equals to 3,675 plus 2,850. Okay, so 5, 7 and 5 will be 12, 1, 8 and 6 will be 14 or 1, 15, 3, 2, 5 and 1, 6. So that is 6,525 kgs. Okay, in the next one, how much more weight can the truck carry before reaching its maximum limit? So in the B1 you will write more weight the truck can
कैरी इज इक्वल्स टू, टोटल कैपेसिटी क्या है उसकी 8250 माइनस जितनी उसमें सामान रखा गया है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू माइनस इट. 8250 में से आप 6525 माइनस करेंगे. सो हियर इट विल बी 10, हियर इट विल बी 4, 5, 4 minus 2, 2, 12 minus 5 will be 7, here it will be 7 and here it will be 1. So 1725. 1000, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा तो I am writing here, okay, 1725. Got it? kg. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क्ड अस कि टोटल वेट कितना है, तो हमने क्या किया, सीमेंट और स्टील का जो वेट था उसको ऐड कर दिया. देन ही इज आस्किंग कि कितना और उसमें वेट आ सकता है ताकि वो अपनी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उस तक पहुंच जाए. तो उसमें से हम क्या करेंगे, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी में से जितना उसमें लोड है वो माइनस कर देंगे. सो वी विल गेट योर आंसर. सो आंसर क्या होगा हमारा 1725. ओके, सो हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.